अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट बीमारी पर बात करेंगे और आज के टॉपिक का नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSVB कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बात करते हैं कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस किसे कहा जाता है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स दरअसल में एक वायरस है और इस वायरस की वजह से जो बीमारी इंसानों के जिस्म में होती है तो उसे हर्पीस कहा जाता है। ये एक कंटेजियस बीमारी है। कंटेजियस का मतलब है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से मुंतकिल हो सकती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ख़म बन जाते हैं और ये ज़ख़म बनते हैं ब्लिस्टर्स से। ब्लिस्टर्स कहा जाता है आबला या फोड़े जिसे कहा जाता है। तो उसके बनने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म बनने लगते हैं और ये जल्द पर भी बन सकते हैं। जिस्म में मौजूद जो लुआबी जेली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी बन सकते हैं। मुंह में बन सकते हैं। ख़वातीन और मर्दों के आगे और पीछे की शर्मगाह में भी बन सकते हैं। नाक और गले में भी बन सकते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चेहरे पर ये ब्लिस्टर्स या जिसे आबला या फोड़ा कहते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। होंठों पर भी बन सकते हैं, जो कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। और जो मुंह के अंदर का साइड है तो वहाँ पर भी ये ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। बात करते हैं कि हर्पीज़ इन्फेक्शन किस वजह से होता है। तो ये इन्फेक्शन एक वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। डियर व्यूअर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बात करते हैं कि हर्पीज़ वायरस की कितने अक़साम हैं। तो इसकी दो अक़साम हैं। पहली किस्म का नाम है HSV1 जिसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 कहा जाता है। दूसरी किस्म का नाम है HSV2 जिसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे HSV1 यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 पर। तो इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर मुंह में और चेहरे पर होता है। HSV1 के जो फोड़े या ज़ख़म होते हैं तो वो ज़्यादातर होंठों पर, जिल्द पर, चेहरे पर, आँखों पर, नाक पर, गले में और म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये ज़ख़म आ सकते हैं। बच्चों को भी ये इन्फेक्शन मुंतकिल हो सकता है, ख़ासकर उस वक्त जब किसी शख्स को हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 का इन्फेक्शन हो और वो बच्चों को मुंह पर चूमे तो उसकी वजह से ये बच्चों में मुंतकिल हो सकता है। बात करते हैं HSV2 पर जिसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 कहा जाता है। तो इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर जेनाइटल सिस्टम में होता है। इसमें जो ब्लिस्टर्स या जो ज़ख़म बनते हैं तो वो ख़वातीन की शर्मगाह में और मर्दों के शर्मगाह पर बनते हैं। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो, जिनके पेट में बच्चा हो, तो पैदा होते वक्त ये बच्चा जो है अपनी इन्फेक्टेड माँ से अगर उसकी शर्मगाह में ये ज़ख़म मौजूद हैं तो बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो उसके खून के साथ ये मिक्स हो सकते हैं और बच्चे में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है पैदा होते वक्त। इसलिए हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 को हर्पीस जेनिटेलस भी कहा जाता है। बात करते हैं कि हर्पीज़ इन्फेक्शन कैसे मुंतकिल होता है एक से दूसरे शख्स में। हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 जो है तो ये किसी मुतासरा शख्स के चूमने से, किसी मुतासरा शख्स के बर्तन वग़ैरह इस्तेमाल करने से या फिर उसका मेकअप किट इस्तेमाल करने से मुंतकिल हो सकता है किसी सेहतमंद शख्स में। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है तो ये किसी मुतासरा शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखने की वजह से मुंतकिल हो जाता है। बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो अलामात इसकी जो होती हैं तो सबसे पहले ज़ुकाम जैसी कैफियत जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे ज़ख़म जिस्म पर बनते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुंह में, मर्दों के शर्मगाह में और ख़वातीन के शर्मगाह में ब्लिस्टर्स का निकलना, पेशाब करते हुए दर्द का बहुत ज़्यादा एहसास होना, टेम्परेचर होना, लिम्फ नोड्स का जिस्म में सूज जाना, भूख का ना लगना, जिस्म का बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होना और इसके अलावा आँखों का इन्फेक्शन भी कॉमन होता है।
वो बच्चे जिनको अपनी माँ से ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है, जो जेनिटल हर्पीस का शिकार होते हैं, तो उनमें जो अलामात होती हैं, तो ऐसे बच्चों को खूनरेज़ी हो सकती है और बहुत जल्दी इनके जिस्म से खून जो है वो बहना शुरू हो जाता है और वो फिर रुकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस्म में यरकान का हो जाना और पूरे जिस्म पर ब्लिस्टर्स यानी फोड़ों का निकल आना, बच्चे का सांस बहुत ज़्यादा बंद होता है, वो तवज्जो हासिल नहीं कर सकता, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स अपने वालिदैन को नहीं दे पाता, बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है बच्चे को और बच्चा माँ का दूध भी नहीं लेता। अभी बात करते हैं कि इसके लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में क्या तशख़ीस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेगा और मरीज़ के जिस्म पर ज़ख्मों को देखेगा कि वो हैं या नहीं हैं। इसके अलावा मरीज़ के खून में IgM और IgG एंटीबॉडी को देखा जाता है। इसके अलावा वायरल जो कल्चर है वो भी किया जाता है और आजकल PCR टेस्ट भी किया जाता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के DNA को डिटेक्ट करने के लिए। जानते हैं कि हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन से ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर किसी शख्स के जिस्म पर ज़ख़म है, अगर उसकी जिल्द पर ज़ख़म है, तो ऐसे अशख़ास से जो जिनसी ताल्लुक़ है या जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, जो जिल्द का कांटेक्ट है, तो वो ना रखें। इसके अलावा जो जिनसी क़ुर्बत है, जो सेक्शुअल कांटेक्ट है, तो वो गैर महफूज तरीक़े से ना करें और ज़िंदगी में ज़रूर अपने खून का मुआयना किया करें कि कहीं हर्पीस सिम्प्लेक्स का तो इन्फेक्शन या वायरस मौजूद नहीं है। बात करते हैं कि इलाज इसका क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो इलाज है तो वो मौजूद नहीं है, ऐसा इलाज जिससे मुकम्मल तौर पर ये जिस्म से ख़त्म हो सके। हाँ, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे मेडिसिन्स हैं जिसकी मदद से जो अलामात की शिद्दत होती है इस बीमारी में, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इन दवाइयों की मदद से हम इस वायरस की जो मुंतकिली है दूसरे अशख़ास में, दूसरे लोगों में, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो दवाइयाँ जो जेनिटल हर्पीज़ में दी जाती हैं वो दवाइयाँ हैं एसाइक्लोविर या फिर वेलासाइक्लोविर की जो मेडिसिन है, तो वो हम इस इन्फेक्शन में दे सकते हैं और अलामात की शिद्दत को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो। अगर पसंद किए हो इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।